सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शम्यकेतनके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से छात्रों को अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ज्ञान कराना चाहूँगा कि इससे नाटक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों से इसे अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम हम यह सभी जानते हैं कि हमारे आचार्यों ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि अभिज्ञान शाकुंतलस्य अश्लोक चतुर्थ अंकस्य श्लोक चतुष्टय। अर्थात विद्वानों की उक्ति है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य होता है, सुंदर होता है, हृदय को ग्रह करने वाला होता है, मन को चित्त को आनंदित करने वाला होता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य होता है, सुंदर होता है, मनोहर होता है, कल्याणकारी होता है। तत्रापि अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम का तत्रापि अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंकस्य चत्वार श्लोक। अर्थात इसे अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथे अंक के जो 4 श्लोक हैं वो अत्यंत ही उत्तम है। इसी प्रकार यह सर्वविदित है कि यह नाटक संस्कृत साहित्य में सभी काव्यों में उत्तम माना गया है और उन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम तो सर्वोत्तम है ही। यह अभिज्ञान शाकुंतलम कुल गुरु कवि कालिदास की अमर रचना है और इसे अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं जो प्रायः छात्रों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संस्कृत साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आज अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको मैं छात्रों से अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम में देखें कि यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम है किसकी रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है, नाटककार कौन है? जिसका उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नाटककार महाकवि कालिदास है।
ठीक उसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न होगा यह वो हो सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत कितने अंक हैं, कितने अंकों में यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक रचित है, जिसका समुचित उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत 7 अंक पाए जाते हैं। उसी प्रकार जो अगला प्रश्न होगा वो होगा इस अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कथा है। इसका समुचित उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय कथाओं की कथा है। ठीक उसी प्रकार इस अभिज्ञान संकल्प आधारित दूसरा वस्तु प्रश्न होगा कि इसे शाकुंतल नाटक में नायक कौन है। इसका समुचित उत्तर होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक महाराजा दुष्यंत है। ठीक उसी प्रकार इस शाकुंतल नाटक में जो अन्य वस्तु प्रश्न है वो है क्या कि इसे नाटक में मुख्य नायिका कौन है। इसका उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में मुख्य नायिका शाकुंतला है। फिर जो अगला प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो सकता है वो यह हो सकता है कि यह शाकुंतला किनके आश्रम में पली थी। जिसका समुचित उत्तर यह होगा कि यह शाकुंतला कौन ऋषि के आश्रम में पाली गई है, पोसी गई है। ठीक उस प्रकार इसका उत्तर हो सकता है कि शाकुंतला को किसने श्राप दिया था। इसका उत्तर होगा शाकुंतला को श्राप देने वाले दुर्वासा ऋषि है। यह दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं और प्राय असंतुष्ट होने पर दूसरों को श्राप देते हैं। जैसे नाटक में यह कहा जा सकता है कि शाकुंतला दुर्वासा ऋषि के द्वारा शापित हुई थी। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में यह भी प्रश्न हो सकता है कि यह शाकुंतला किससे उत्पन्न हुई थी, क्योंकि शाकुंतला तो कौन ऋषि के आश्रम में पली थी। ठीक है, एक उत्पत्ति किससे हुई, किसने इसे पैदा की। इसका उत्तर होगा शाकुंतला मेनका अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। जो मेनका इसे परित्यक्त कर दिया और कौन ऋषि के आश्रम में पाली पोसी गई। इससे अभिज्ञान शाकुंतलम मतलब दूसरा प्रश्न हो सकता है कि यह राजा दुष्यंत कहाँ का निवासी था, किस राज्य का राजा था। इसका समुचित उत्तर होगा दुष्यंत हस्तिनापुर का निवासी था।
ठीक उसी प्रकार इस नाटक में जो अगला प्रश्न होगा वो होगा कि दुष्यंत किस प्राणी का शिकार करने के लिए जंगल में जाता है? बाघ, सिंह, हाथी, हरिण। इसका समुचित उत्तर होगा कि दुष्यंत जंगल में हरिण के शिकार के लिए गया था। अगला प्रश्न यह हो सकता है शाकुंतल पर आधारित कि शाकुंतला की कौन कौन सी सखियां थी जो कौन ऋषि के आश्रम में निवास करती थी? जिसका समुचित उत्तर होगा कौन ऋषि के आश्रम में शाकुंतला की जो सखियां थी वो थी अनसुईया और प्रियंवदा। इससे अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है वो यह हो सकता है कि इसे नाटक में नाटककार ने किस रस का प्रयोग किया है? जिसका समुचित उत्तर यह होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटककार कालिदास ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। नाटककार से किस धर्म को किसके अनुयायी थे? इसका समुचित उत्तर होगा कि नाटककार कालिदास शैव के अनुयायी थे, क्योंकि इन्होंने अपने काव्यों में या कुमार संभव हो या रघुवंश महाकाव्य हो या मेघदूत हो शिव का उल्लेख किया है। जबकि वक्रपंथा नाम उज्जैनी में जो महाकाल मंदिर है शिव का है, तो इससे स्पष्ट होता है कि महाकवि कालिदास शैव थे। कुमार संभव में भी इन्होंने अस्य उत्तर से जैसे नागाधिराज हिमालय वर्तते उल्लेख किया है और कार्तिकेय के जन्म का वृत्तांत इस कुमार संभव में आया है। इससे यहाँ भी स्पष्ट होता है कि शैव धर्म को मानने वाले थे। फिर रघुवंश में तो वागर्थ संपृक्तो वागर्थम प्रत्यय जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इन्होंने शिव और पार्वती को जगत के माता पिता के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए ये शैव धर्म के मानने वाले शैव धर्म के मतावलंबी थे। फिर इस अभिज्ञान सर्कल में अगला वस्तु प्रश्न हो सकता है वो हो सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत देवासुर संग्राम के समय इंद्र ने अपने सारथी मातली को किसके बुलावे के लिए भेजा था? जिसका समुचित उत्तर होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर इंद्र अपने सारथी मातली को दुष्यंत को बुलाने के लिए मातली को भेजा था। इसे अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन सा अंक है जो सर्वोत्तम है? जैसा कि मैं शुरू में कहा कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य होता है, तत्रापि अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंकस्य चत्वारि श्लोक, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के 4 श्लोक। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में चतुर्थ अंक सर्वोत्तम है।
इस शाकुंतल की कथा कहाँ से ली गई है, अर्थात इसका समुचित उत्तर यह होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत से ली गई है और पद्म पुराण से भी उद्धृत है। महाभारत और पद्म पुराण दोनों में शाकुंतल की कथाओं का वर्णन किया गया है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम किस काव्य के अंतर्गत आ सकता है? पुराण, महापुराण, गीता, रामायण। इसका समुचित उत्तर होगा कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के श्रेणी में आता है। यह न पुराण है, न रामायण है, न यह महाकाव्य है, यह नाटक की श्रेणी में आता है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान रस कौन है? इसका समुचित उत्तर यह होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में मुख्य रस श्रृंगार रस है। इसके अतिरिक्त हम यह भी जान सकते हैं कि साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है। इसका समुचित उत्तर होगा साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ है। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? इसका सटीक उत्तर यह होगा कि काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट है। विश्वनाथ ने काव्य में किसकी प्रधानता दी है? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में रस की प्रधानता दी है। काव्य से आत्मा रस, काव्य की आत्मा रस है। और मम्मट ने अपने काव्य के लिए किसकी प्रधानता दी है? क्या समुचित उत्तर होगा कि मम्मट ने काव्य के लिए ध्वनि की प्रधानता दी। काव्य से आत्मा ध्वनि। उसी तरह प्रतिमा नाटक किसकी रचना हो सकती है? उत्तर होगा प्रतिमा नाटक नाटककार भास की रचना है, जिसमें 7 अंक है। नाटककार भास की कितनी रचनाएं हैं? 5, 10, 15, 13। इसका उत्तर होगा नाटककार भास की 13 नाटक। मिस्कटिक किसकी रचना है? भारवी, कालिदास, शूद्रक, भट्टनारायण। इसका समुचित उत्तर होगा कि मिस्कटिक शूद्रक की रचना है। और बेड़ी संहार के लेखक हैं भट्टनारायण। इस प्रकार आज हम लोगों ने इसे अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। कि इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समुचित उत्तर क्या होंगे, इस पर व्याख्याएं की गई
और कुछ अन्य साहित्यिक के पुस्तकों की भी जानकारी ली गई, जैसे साहित्य दर्पण किसकी है रचना, का प्रकाश किसकी रचना है, इनमें कौन कौन से मुख्य हैं काव्य के लिए, इस सब बिंदुओं पर चर्चाएं की गई। अगली कक्षाओं में पुनः अन्य विषय वस्तुओं की व्याख्या की जाएगी। जयतु संस्कृतम।